काश में दौरे पैगंबर उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और ये हमारा यकीन है कि वो दौर भी रसूल का था, ये दौर भी रसूल का है, आने वाले दौर भी रसूल का होगा, क्योंकि रसूल फरमाते अव्वल मोहम्मद वासत मोहम्मद वाखिर मोहम्मद वकुल्ल मोहम्मद, हमारा अव्वल भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा मगर जो किरदार तुम्हें मुझ में मिलेगा वही मेरी औलाद में मिलेगा। ऐसा ही है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना, काश में दौरे पैगंबर, ये उस दौर की बात कर रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुआ करते थे, लोग उनकी ज़ियारत करते थे। अब कौन कौन चाहता है, किस किस की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें ये मौका दे, तसव्वुर में ही ले जाए कि काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता। जरा अपने हाथों को उठाइए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, हाथों को बुलंद करें दुआ के लिए, खुदा आपको वो दौर दिखाए। बरोज़े हज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत की शफाअत नसीब फरमाए। हाथ बुलंद कीजिए, हाथ बुलंद करके मेरे साथ मिलकर पढ़िए, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश में दो। जरा एक बार फिर हाथ उठा के सारे बोले, जरा जश्न का माहौल बना के, काश में दो में उठाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। अच्छा देखिए, मैंने कहा ना एप्रिसिएशन, हौसला अफजाई सभी को चाहिए होती है। ज़ीशान रियाज साहब ने बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा, मैंने कहा ज़ीशान भाई क्या कमाल कलाम पढ़ा, हालांकि जानते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मगर इनको खुशी हुई कि मैंने तारीफ़ की। अब एक होती है तारीफ़ कि जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम क्या पढ़ते हैं, जिन महफिल में हमने बहुत ऐसे कलाम पढ़े कि लोग नारे लगाने लगे, तो उनके घर बैठे हुए तो वो बिल्कुल ऐसे खामोशी से सुनते रहे, तो हमें लगा शायद इनको उर्दू नहीं समझ में आ रही, फिर शायद हमें शेर समझ में नहीं आया। महफिल ख़त्म होने के बाद कहते हैं ब्रिलियंट, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो मैंने कहा सरकार यही आप दौरान महफिल अगर कह देते तो हमारी हौसला। तो अब सुभान अल्लाह कहना है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि सिर्फ ऑडियो दाद नहीं, सुभान अल्लाह की आवाज़ खाली ना आए, हाथ उठे हुए नजर आए ताकि पता चले कि कौन कौन सुभान अल्लाह कह रहा है। यही हमारी हौसला अफजाई। दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश काश में होता कोई। अच्छा खूबसूरत शेर लिखा है नूरुद्दीन साहब के कलम में, खुदा तासीर है, फरमाइश से मैंने मज़राती साहब का कलाम पढ़ा था, काश काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, काश में दौरे पैगंबर। इसी तरह सुनेंगे हजारों देखिए, माँ सबसे बड़ी दर्जगाह होती है। यहाँ पे मैं एक बात बता चलती हूँ, मेरी वालिदा ने मुझे बड़ी मेरी परवरिश की, क्योंकि वो खुद ज़ाकिरा हैं सैयदा रौनक जहाँ ज़हरी साहिबा। उन्होंने किताबें भी अपनी लिखी, लेकिन एक किताब उनकी ऐसी है जिसका नाम है मवद्दत आले मोहम्मद।
उसमें उन्होंने बच्चों के लिए कुछ मजलिसें मुरतब की हैं, यानी 1 से 1.5 मिनट की शॉर्ट मजलिस जिसमें आसान अल्फाज में बच्चे पढ़ सकें। तो मेरी बेटी सैयदा वाली सकीना और आली सकीना भी घर की मजलिसों में उसी किताब से पढ़ती हैं। तो वो किताब चूँकि फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम होती है इसलिए दुकानों पर शायद मौजूद ना हो। रौनकुल मजालिस के नाम से गूगल एप्लीकेशन है, उस पर आप उसको हासिल कर सकते हैं। और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके यहाँ कुछ किताबें वहाँ पहुँचाऊँ, ताकि वो बच्चे जो मजलिस से याद करना चाहते हैं वो आसानी से, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं मजलिस पढ़ूँ, नौहे पढ़ूँ, तो तकरीर याद करना ज़रा मुश्किल हो जाती है अगर मुश्किल अल्फाज हों। तो ये बात बताने का मकसद ये भी है कि मेरी वालिदा की खिदमत आप तक पहुँचा भी सकूँ और इस शेर की तमीज़ भी बन जाए। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को बताती है तारीख में क्या क्या हुआ है। काश काश होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान। आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता, काश में दौर पैगंबर में उठाया